हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभय, इस वीडियो का होस्ट। मैं आज आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। क्या है वो टॉपिक? इसमें बताऊँ मैं क्या बताऊँ इसके बारे में? हाँ, चलो दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। देखिए इस टॉपिक के बारे में, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा टॉपिक है। वाई टाइम स्टॉप्स, आई मीन सॉरी, वाई टाइम मूव स्लो इफ वी मूव फास्टर। ये आज का टॉपिक है, ठीक है। तो वाई द टाइम्स मूव स्लो इफ वी मूव फास्टर, मतलब हम लोग अगर लाइट की स्पीड से चल रहे होंगे तो आसपास का समय हमारे लिए बहुत धीमा बीतने लगेगा। इसी चीज़ को मैं अगर नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, और यही समझाने के लिए पूरा वीडियो भी है। चलिए, इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें टाइम डायलेशन को समझना पड़ेगा। जैसे मैं पहले इसको बता देता हूँ। अगर हम ना स्पेस में जाते हैं, मतलब लाइट की स्पीड या फिर मतलब अपनी स्पीड बढ़ा के जाते हैं ना कहीं भी, तो फिर क्या होता है, जो इंसान अर्थ पे रहता है उसके मुकाबले में हमारी एज बहुत कम रहती है, क्योंकि मतलब हमारी बायोलॉजिकल एज धीरे धीरे बढ़ती है, इससे जल्दी नहीं बढ़ती है। इसीलिए यही एक खासियत है इसकी, ठीक है। और ये ना क्या है, इस चीज़ में मतलब हमारी एज बढ़ती है लेकिन ये हमें मतलब पता नहीं चलता। इसको क्या कहेंगे आप? इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। समझ में आया क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे समझाने वाला हूँ। मतलब अर्थ में रहने वाले के लिए तो वो टाइम वही रहेगी, लेकिन जो हम लोग बाहर जाएंगे उसके लिए टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। सबसे पहले, क्या आप इनको पहचानते हैं? इनको देखिए, इनको देख के तो कोई भी पहचान लेगा, है ना। ये कौन है पता है? ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने लिए, मतलब हम लोगों के लिए, अपने लिए, हमारे लिए एक थ्योरी दी है, जनरल थ्योरी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें होता क्या है, इसी चीज़ को आगे देखेंगे। मतलब अगर कोई स्पेस शिप है, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, वो अगर लाइट की स्पीड से चलेगी ना, तो उसकी उसका मास जो है वो बढ़ने लग जाएगा, उसकी भार बढ़ेगी, मतलब वो और भारी होने लग जाएगा। मतलब जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उसका मास, मतलब उसका भार जो है बढ़ने लग जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। ये समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना फर्क नहीं है इसमें, कहने के लिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे कोई वो नहीं है स्पेशल बात, इस चीज़ को समझ ही गए होंगे, अलग इतना वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है, तो इनको क्यों रखा है हम लोगों ने यहाँ पे? ऐसा क्या कारण है कि हमने इनका फोटो बस रखा और कुछ रखा ही नहीं है? तो क्योंकि इनके ना दो, मतलब इन्होंने माने दो ऐसे गुरु हैं, गुरु कह सकते हैं, जैसे इंस्पायर करते हैं ना, तो इंस्पिरेशन है इनके दो। एक तो न्यूटन साहब और एक मैक्सवेल। दोनों ने ही अलग अलग थ्योरी दी हैं, और उनमें से तो न्यूटन की थ्योरी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। और इन दोनों की जो दो थ्योरी है ना, एक दूसरे को बहुत बार कोलाइड कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे की अपोजिट है एकदम। तो इस बारे में हम आगे देखेंगे क्या है, इतना फर्क है क्या है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये कौन है? न्यूटन, ठीक है। इनका इन्होंने तीन लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। A body at rest will remain at rest, and a body at motion will remain at motion unless it is acted upon by a external force। मतलब देखिए, अगर ये बॉडी है ना, ये चल रही है, लगातार चल रही है,
ये कार है तो लगातार चल रही है, चलते चलते मतलब इसको जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ब्रेक भी एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि ब्रेक हम टायर को रोकता है सीधे, तो ब्रेक भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। जब तक इसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक ये नहीं रुकेगी ये कार, इसके इनके हिसाब से, ठीक है। अ फोर्स एक्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास एंड दैट ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। मतलब कोई फोर्स है, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में एक्ट करती है तो उसकी मतलब मास के बराबर होता है, ठीक है। वो मतलब उसके मास में वो जितना मास होगा, जितना उसका मास होगा उससे जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे दिया है फोर्स इज इक्वल्स टू मास मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा दिया है, पूरा क्लियर लिखा हुआ है, देखिए। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ तो ये देख लीजिए इस तरह से, ठीक। तो ये पार्ट है, तीसरा पार्ट मैंने दिखा दिया है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझाना पड़े तो ये तो नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली जो हमारे टॉपिक के हिसाब से जो चीज़ है उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दो कार हैं, एक ये है वाइट कार, इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, हाईलाइट कर दूँ थोड़ा समझ में आए कुछ। ये वाइट कार है, ये रेड कार है, ठीक है। ये वैसे दिख ही रहा है लेकिन तब भी बता देता हूँ। अगर देखिए ये वाइट कार धीरे धीरे मूव करेगा, कभी तो मूव करेगा ना ये, तो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा तो इसको क्या लगेगा, ये तो रेस्ट पे, इसके अंदर कोई इंसान बैठा होगा तो उसको लगेगा कि इसकी कार और वो तो रेस्ट पे बैठे हैं, लेकिन जो ये रेड कार है ना ये चल रही है लेकिन पीछे की तरफ चल रही है, मतलब पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसी में देखिए थोड़ा ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों को इस किसी चीज़ को देखने के लिए दो सिक्के के मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो उसी तरह से अगर हम देखिए इस कार को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये कार आगे बढ़ रही है, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कार पीछे जा रही है ना। तो ऐसा ही जब कोई इंसान इसके अंदर बैठा होगा ना वो सोचेगा ये कार तो आगे बढ़ रही है, वो सॉरी ये कार तो आगे नहीं बढ़ रही, ये तो इसी जगह पे बैठी है, बस ये कार जो है ये कार इसी जगह पे बैठी है वाइट कार, और जो ब्लैक कार है वो पीछे जा रही है सीधे सीधे। इसके हिसाब से ऐसा होता है। मतलब अगर ये कार 10 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रही थी तो इसको लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन ये असल में वाइट कार जो है 10 किलोमीटर की स्पीड से तो चल रही थी, लेकिन इसको लगेगा कि रेड कार जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये रेड कार है जो एकदम दिख रही है एकदम रेसिंग कार जैसी तो है ही वो, तो अगर ये 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, अगर ये 20 किलोमीटर की स्पीड से चल जाए, जब ये 10 मतलब ये वाइट कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है अभी भी, लेकिन अगर ये रेड कार उसी टाइम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले ना तो इसको लगेगा, वाइट कार को लगेगा कि रेड कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और रेड कार वाले को लगेगा कि वाइट कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। लेकिन इसको लगेगा, वाइट कार को लगेगा कि रेड कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ब्लैक जो रेड कार है ना इसको लगेगा कि वाइट कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर समझ में नहीं भी आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं अगली थोड़ा और आगे समझा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। इस चीज़ को आगे भी देखते रहिए। तो ये न्यूटन का लॉ था ये, तो अब हम थोड़ा मैक्सवेल जो कि आइंस्टाइन के दूसरे इंस्पिरेशन है, क्योंकि न्यूटन के जो ये लॉ है ना ये 200 साल तक इसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था, लेकिन ना मैक्सवेल ने ये सोचा और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई स्पीड कोई लाइट होगी ना, मतलब कोई भी चीज़ अगर लाइट की स्पीड से चलता है
तो उसका पर्सपेक्टिव नहीं चेंज होता। मतलब जैसे इसमें हमने बोला था कि रेड कार के हिसाब से ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये वो इतना जो झमेला किया ना, अगर वो चीज़ लाइट की स्पीड से चल रही होती तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये जो रेड कार है, ये वाइट कार से अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रही है ना, तो इसके लिए भी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और वाइट कार के लिए भी वही होगा। मतलब ये कोई पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज नहीं होता अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चल रहा हो तो। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि क्या है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इस चीज़ को थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है, ही सेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट डजंट चेंज इन एनी पर्सपेक्टिव। मतलब कोई भी सोचे, मतलब खड़ा है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मोशन में नहीं है वो देखे, या फिर जो मोशन में है वो, उन दोनों के लिए उस लाइट की स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम ही रहेगी। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, पूछना ही भूल गया, सॉरी। ये कौन है पता है? इन्हीं का नाम है मैक्सवेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक और क्वेश्चन तो आया है। देखिए इन्होंने तो, जो न्यूटन सर ने बोला था कि वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मोशन, जो उनके लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, ये जो कार वाला वो जो एग्जाम्पल था ना, उसके हिसाब से तो चेंज हो रहा था। लेकिन इन्होंने तो कहा कि नहीं होगा ऐसा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट में चलेंगे तो नहीं होगा ऐसा पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज हो जाए, मतलब देखने के दृष्टिकोण के हिसाब से चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा ना। तो इन दोनों की बात तो बिल्कुल अपोजिट पड़ गई। तो आइंस्टाइन ने फिर सोचा कि मैं नया थ्योरी बना दूँ जिससे इन दोनों की थ्योरी को बैलेंस किया जा सके, मतलब कोई गलत ना पड़ पाए। तो इन्होंने जो थ्योरी बनाई ना, उसके हिसाब से न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन के जो लॉ हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट, या फिर एग्जैक्टली कह दूँ तो कोई ज़्यादातर, मतलब स्पीड ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा, तो उस स्पीड को ना गिने, तब वो सही रहेगी, वरना वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब न्यूटन भाई साहब की उसको चुनौती दे दिया गया। ठीक है, अब इतना तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट का, ये सब तो है ना। अब टाइम डायलेशन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक एयरप्लेन है, मतलब रॉकेट है। ठीक है, तो ये अगर देखिए, ये पार्ट दिख रहा है, देखिए मैं थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये छोटा सा गोल हरा सा, इसका कलर चेंज कर दूं क्या? हाँ, अच्छे से नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, कलर चेंज कर दिया जाता है इसका। तो इसका कलर चेंज करने के लिए थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा 2 मिनट बस दे दो। इसका मैं कलर चेंज अभी कर देता हूँ, इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, नहीं तो और बड़ा कर देता हूँ, दूसरा थोड़ा क्लियर दिखने वाला। देखिए मैं इसका कलर कर दूँ ऑरेंज। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। ओके, तो ये सही कलर है, तो इस कलर से आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, अब जो लिखा है सब हटा देता हूँ, कितना झमेला करेंगे फालतू में। ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये जो एयरप्लेन है, ये जो एयरप्लेन है ना, अगर वो स्टेशनरी, मतलब एक ही जगह पे रुका हुआ हो, ये जो एयरप्लेन दिख रहा है ना, अगर एक ही जगह पे रुका रहे, तो उस समय अगर हम इस लाइट के एक पार्टिकल को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे सीधे सीधे ऊपर नीचे सीधे ऊपर सीधे नीचे करेगा, बस ऐसे ही। मतलब देखिए, ये जो पार्टिकल है सीधे नीचे आएगा, सीधे ऊपर जाएगा, मतलब ये जो ब्लैक कलर के जो जो दो वो दिख रहे हैं, ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक, ये जो दिख रहे हैं, ये और ये दोनों हैं मिरर। मिरर मतलब जानते हैं ना, शीशा। इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइट के पार्टिकल को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से क्लियर। तो ये देखिए, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इधर उधर तो करता रह जाएगा ना ये। तो ये देखिए ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है।
लेकिन ये केस जब जो रॉकेट है वो चल नहीं रही हो, तो वो सीधे ऊपर जाए सीधे ऊपर आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, ऊपर नीचे इधर उधर कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस तो होगा, मतलब इधर गया और इधर आया, इसका कुछ डिस्टेंस होगा ना ऊपर जाने के बाद नीचे आने का डिस्टेंस। तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं 6 मीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा इसका कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा। अगर यही केस, अगर हम ये रॉकेट चल रहा हो तब तब क्या होगा, तो इसी चीज़ को बस जानने के लिए हम देखते हैं। देखिए रॉकेट को चलाते हैं, रॉकेट आगे बढ़ो। देखिए रॉकेट चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ गया रॉकेट। तो उसी के साथ देखिए ये चल रहा होगा ना, तो जैसे यहाँ पे था ये, हमने इसको यहाँ पे रखा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक। लेकिन रॉकेट तो चलता रहेगा तो वापस इसी जगह पे आ जाएगा। मतलब इसको देखिए, ये पार्ट जो है ये यहाँ पे जाएगा, फिर जब ये वापस आएगा ना, रॉकेट के आगे बढ़ने के कारण ये वापस यहीं पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे जाएगा, फिर रॉकेट के आगे बढ़ने के कारण यहीं पे पहुँचेगा। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि इसका डिस्टेंस बढ़ गया है इतना पार्ट। तो लाइट तो स्पीड की, मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी नहीं, लेकिन जो इसके अंदर बैठे होंगे ना उनके लिए इतना बड़ा पार्ट, इतना ये इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, ये नहीं दिखेगा। इसके अंदर बैठने वाले के लिए वो स्टेशनरी है, मतलब वो सीधे ऊपर जाएगा सीधे नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है, बस इतना दिखेगा। लेकिन अगर कोई बाहर से देखे, मतलब अगर ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग रॉकेट को इस तरह से देख पाए, लेकिन चलो ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ तक जाए फिर वापस आएगा, अगर बाहर वाला कोई देखेगा तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम डायलेशन तो हो ही जाएगा, इसको थोड़ा समझेंगे बाद में। तो चलते समय इसकी स्पीड कितनी है, अभी ये चल रहा है, ठीक है। अभी चलते समय इसका डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस होगा 12 मीटर, ठीक। तो ये हम लोगों ने कह दिया। अगर ये स्टेशनरी होगा तो इसके डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर, मतलब देखो इस पर थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पे है, ये चल नहीं रहा है, ये जो गाड़ी है मतलब रॉकेट ये चल नहीं रहा है, तो इस सीधे ऊपर जाए सीधे नीचे आए, तो इसका डिस्टेंस 6 मीटर हो गया। लेकिन अगर ये रॉकेट चलने लग जाए तो ये तो यहाँ पे पहले जाएगा, फिर रॉकेट आगे बढ़ने के कारण फिर से इतना आएगा। तो इतना जो डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इतना ट्रैवल एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो उसका हो गया इसका डिस्टेंस। इसीलिए इसका डिस्टेंस बढ़ के सीधे 6 मीटर बढ़ गया, तो इसका डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, ठीक है। इस बात को याद रखना, आगे मैं इसको फिर से याद दिलाऊंगा, लेकिन बताने के लिए इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे समझ जाते हैं टाइम डिलेशन क्या होता है, डायलेशन। तो टाइम का फॉर्मूला तो शायद सब जानते ही होंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक ही बात है, ठीक है। और एक स्पीड, लाइट की स्पीड जो है हम लोगों के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूँ 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना ज़्यादा है, 30 करोड़ है शायद, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 30 करोड़ है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है लाइट की स्पीड, ठीक है। तो हम लोगों को इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा मैंने सोचा थोड़ा इजी कर देता हूँ कैलकुलेशन। तो हम एजम्पशन लेंगे, मतलब हम 30 करोड़ को हम बस 3 मीटर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आगे जो भी मतलब लाइट की स्पीड जहाँ पे लूँगा, मतलब स्पीड जो लूँगा ये स्पीड मैं 3 मीटर लूँगा, ना कि क्या क्या नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, ये 30 करोड़ नहीं लूँगा। स्पीड ऑफ लाइट मैं सीधे 3 मीटर लूँगा, ठीक है, ना कि ये नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा। आई विल नॉट टेक दिस, ओके। I will assume the speed of light as 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं इसी को मानूंगा लाइट की स्पीड अभी के लिए। मतलब मत समझना कि ऐसी यही है, ये 3 मीटर वाली नहीं है तो ये, लेकिन मानूंगा इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहले की बात आई यहाँ पे।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इतना। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहले दिखेगा ये, देखिए एज्यूम किया था ये सब आ गया है ना। अब यहाँ पे आया हमारा फॉर्मूला यूज। ठीक, ये केस है जब रॉकेट स्टेशनरी है, मतलब हमने कहा था ना यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बताया था सबको, यहाँ पे इस केस में बताया था मैंने रॉकेट वाले केस में, अगर ये रॉकेट स्टेशनरी होगा तो ये रॉकेट स्टेशनरी होने के केस में जो रॉकेट का ये होगा लाइट का पार्टिकल, वो सीधे ऊपर सीधे नीचे करेगा ना, ये कहा था। तो स्टेशनरी केस में 6 मीटर है, मैंने कहा था, ये बताया था, याद दिलाऊंगा कहा था ना मैंने, तो आप भी याद दिला दिया, चलो अच्छी बात है। चलो इस केस को मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो देखिए टाइम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं तब से बता रहा हूँ, इस बात को याद तो हो ही गए अब तक, है ना। तो ये केस पहले ही बता दे रहा हूँ, ये केस जब रॉकेट का मूवमेंट शुरू नहीं हुआ तब का है, मतलब जब रॉकेट स्टेशनरी है, मतलब एक जगह पे खड़ा है, तब का केस है ये। ठीक है, तो हमने कहा था डिस्टेंस क्या है, यहाँ देखिए डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, डिस्टेंस क्या है 3 मीटर, सॉरी 6 मीटर। ठीक, और स्पीड क्या था, मैंने कहा था स्पीड निकालूंगा 3 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा था ना स्पीड ऑफ लाइट क्या लूंगा, अरे इतनी देर से बता रहा था, याद किया होगा तुमने, मैंने सोचा है यार। अरे यहाँ पे देखो मैंने कहा क्या था, समझ में नहीं आया था क्या उस समय, देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली कहा था मैं स्पीड ऑफ लाइट ये लूंगा 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने कहा था ना यहाँ पे। तो याद आ गया होगा, तो मैं आगे दिखा देता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को लिया और यहाँ पे देखो 3 मीटर पर सेकेंड लिया है स्पीड ऑफ लाइट, ये 3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे -1 जो लिखा है ना, ये वाला -1, ये -1 मतलब एस एम के नीचे है, मतलब पर मीटर पर सेकेंड है ये। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 लिख दो या फिर मीटर, चलो इसको थोड़ा क्लियर कर ही देता हूँ, ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, इसको इसकी जगह हम इसको काट के अगर ऐसे कर दें तो ठीक एक ही बात है ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये है, तो 6 में से 3 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, सीधी सी बात है 2 ही आएगा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे आ गया। तो 2 सेकेंड, मतलब अगर रॉकेट सीधे एक जगह पे बैठा हुआ होगा, मतलब समझ में आया क्या कह रहा हूँ, रॉकेट अगर एक जगह पे बैठा हुआ होगा तो जो ये पार्टिकल है ना ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, सॉरी, तो ऊपर जाएगा ना, सबसे पहले तो एक जगह पे बैठा होगा, स्टेशनरी होगा रॉकेट, तो ये जो जो हमने लाइट का पार्टिकल बोला था वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, है ना। ये तो सिंपल सी बात थी। तो इतने देर में वो बस 2 सेकंड लगाएगा एक वो करने में, एक ऊपर ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे आने में। ठीक है, तो हमने इतना दे वो तो बता दिया। अब इस चीज को याद रखना, जो ये पार्ट है ना मैंने बोला 2 सेकंड लगा एक जगह पे स्टेशनरी रहने पे। ठीक है, अब हम लोग जब होगा, अब हम जो बोलेंगे वो मोशन के केस में होगा। मोशन पता है ना, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो अगर ये जो रॉकेट है, देखो रॉकेट मूव करेगा तो सबसे पहले तो ये लाइट ना यहाँ तक कोने तक जाएगा, तो रॉकेट के मूव करने के कारण वापस उसी जगह पे पहुंच जाएगा ना, फिर ये लाइट फिर से कोने पे जाएगा, मतलब ये डायगोनली मूव करेगा। थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, जैसे ये है ऊपर वाला मिरर, इसको मान लो, नीचे वाला मिरर मान लो। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक वो ले लिया लाइट का पार्टिकल, मतलब ठीक है समझ रहे हो बात को, इतना समझ जाओगे। तो ये जब यहाँ तक जाएगा, इतना क्रॉस में मूव करेगा, तो इसके आगे बढ़ने के कारण जो ये रॉकेट है ना, ये जब आगे बढ़ेगा
तो इस चीज़ को वापस यहीं पे दिखने, मतलब ये वहीं पे दिखेगा। ठीक है, ये तो समझ ही गए होगे, तब से बता रहा हूँ, इसको तो समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये लाइट के बारे में रॉकेट यूज़ हो रहा है, लेकिन रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। तो मैंने बता दी ये कैसे यूज़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, सॉरी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो तब से बता रहा हूँ, याद ही हो गया होगा। और ये एक और चीज़, हाँ, ये केस मूवमेंट, रॉकेट के मूवमेंट के टाइम पे है। ठीक है, तो वो कितना हुआ था, मूवमेंट कितने पे था दिखा दूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लो 12 मीटर लिखा हुआ है, तब देख लो 12 मीटर लिखा है यहाँ पे। ठीक, इस चीज़ में लिखा हुआ है क्लियरली, यहाँ पे देख लो 12 मीटर। ठीक, आफ्टर बेंडिंग, मतलब जब ये मूव करेगा तभी तो ये क्रॉस में बेंड करेगा ना। आफ्टर बेंडिंग मतलब जब ये मूवमेंट कर लेगा रॉकेट, तब ये लाइट पार्टिकल जो है क्रॉसली बेंड करेगा। ठीक है, यही मतलब था इसका, और कुछ फर्क नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने 12 मीटर बताया था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डिस्टेंस क्या लिख दिया, 12 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 12 मीटर। स्पीड तो वही रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट हर समय चेंज नहीं होता ना, बताया था। तो 12 को 3 से डिवाइड करने पे आता है 4। ठीक, तो 4 सेकेंड हो गए यहाँ पे। अब इस बात को समझो, पहले क्या आया था, पहले आया था हमारे पास क्या केस था, पहला केस था 2 सेकेंड वाला, 2 सेकेंड वाला केस था। लेकिन दूसरा केस किसका है, 4 सेकेंड वाला है। तो इसमें देखिए टाइम डायलेशन क्लियरली दिख रहा है। स्टेशनरी, एक ऑब्जेक्ट के स्टेशनरी होने पे और मूवमेंट करने पे, जैसे इस वाले केस में जो हमारा पहला केस था, वो सीधे ऊपर जा रहा था, सीधे नीचे आ रहा था। लेकिन जो दूसरा केस था, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था, ये जो है लाइट का पार्टिकल इतना क्रॉस जा रहा है, लेकिन एयरप्लेन के मूवमेंट के कारण वो वापस वहीं पे दिखने लग गया। तो इसीलिए बस इतने से छोटे केस में भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 सेकेंड का टाइम डायलेशन दिखा दिया है। तो इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। ठीक है, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आधा घंटा पहुंचने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियस, मतलब पूरा वीडियो देखना जरूरी होता है, किसी चीज़ को समझना है तो अच्छे से देखना भी पड़ेगा उसको। तो ये तो समझ ही गए होगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसको समझने के बाद, ये टाइम डायलेशन यही होता है, और टाइम डायलेशन के कारण सीधी सी बात है, टाइम डायलेशन होगा तो समय हमारे लिए धीमा दिखने लगेगा। तो वही है टाइम डायलेशन, मतलब समय धीमा चलना। मैंने आगे बोला था कि इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोला था ना कि टू लर्न दिस, मतलब हमें अगर टाइम स्लो क्यों चलता है, इस चीज़ को लर्न करने के लिए हमें टाइम डायलेशन समझना पड़ेगा। मैंने कहा था ये, तो ये चीज़ ना पूरी तरह से गलत होगा ये स्टेटमेंट। क्योंकि टाइम डायलेशन का मतलब ही यही होता है कि वाई द टाइम मूव स्लो इफ वी मूव फास्टर। सीधी सी बात है, इसी चीज़ को मैंने इतनी देर से समझाया है, समझ ही गए होंगे इस बात को, तो है ना। तो सबसे आखिरी में क्या है हमारे पास, सो हियर 2 and 4 seconds shows the time lag, मतलब टाइम लैग मतलब टाइम डायलेशन, है ना। तो इतने छोटे से फ्रैक्शन, टाइम के इतने छोटे से फ्रैक्शन में इतना 2 सेकंड का पूरा टाइम डायलेशन दिखा है हमें। अगर यही चीज़ हम अगर लाइट की स्पीड के हिसाब से करते, मतलब लाइट की स्पीड से इतना तेज आगे बहुत लंबे टाइम तक चलते, तो क्या हो सकता था। तो इस बात को समझने के लिए तो कुछ मैं कह सकता हूँ, आप सब समझदार हैं बाकी तो, है ना। तो इसी के हिसाब से जो हमने ये बनाया है ना, मतलब इतना जो ये थियोरिटिकली जो हमने वो किया है, उसके हिसाब से ये असलियत में यही है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, उसके हिसाब से जो हमने बोला इतनी देर से, क्योंकि हमने लाइट की स्पीड को 30 करोड़ की स्पीड को बस 3 लिया है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर
इन एन ईयर, एक ही साल में, इफ वी travel the speed of light and in that 1 year your age will increase only 40 second। 40 सेकेंड देख लो यहाँ पे, मतलब एक लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है, एक लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है उसको हम, अगर हम लाइट की स्पीड से चल रहे हैं तो उसको हम एक साल में कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। और उस स्पीड से चलने पे हमारा एक साल जो है, मतलब पृथ्वी पे जो एक साल है, जो स्पीड में चल रहा है रॉकेट पे इंसान, उसके लिए वो बस 40 सेकेंड है। ठीक है, तो मतलब एक साल 40 सेकेंड के बराबर पड़ जाएगा इस हिसाब से। तो सबसे पहले अब लास्ट एंड की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 60 लाइट ईयर, मतलब यहाँ पे देखो 60 लाइट ईयर आप दूसरे किसी गैलेक्सी में जाएंगे ना, तो आपका एज क्या होगा? 40 तो होगा ही, मतलब एक लाइट ईयर में 40 होगा, तो 60 लाइट ईयर में कितना होगा? सीधी सी बात है, इतना। चलो इसको मैं कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ, अब लास्ट है ही तो इसमें कैलकुलेटर देखो यूज कर रहा हूँ मैं इस पे। ठीक है, 40 सबसे पहले तो सीधी सी बात मैं इसमें करता हूँ, 40 इंटू क्या है, 60 है ना, 60 मतलब 60 लाइट ईयर। ठीक, तो इसका क्या आ रहा है देखो, 2400 यहाँ पे दिखा दिया मैंने। तो इतना लंबा डिस्टेंस होगा। तो अगर आप ना इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, मतलब 2400 कोई आवर नहीं कह रहा हूँ, ये 2400 सेकेंड है। मतलब इतना शॉर्ट टाइम में आप 60 लाइट ईयर दूर ट्रैवल भी कर चुके होंगे। तो उतनी एज तब तक तो आपका जो दोस्त पृथ्वी पर जो बैठा होगा ना, वो या तो मर चुका होगा या तो फिर 80-90 साल के आसपास का होगा, इससे कम का नहीं। तो ऐसे तो आप सोचेंगे कि आप मतलब एक स्पेस में जाएंगे और 2-3 टीचर को ले जाएंगे तो आप पूरी डिग्री कंप्लीट करेंगे इतने 2400 सेकंड में, और आपका दोस्त मरने वाला होगा तब तक। मतलब आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने, आपके लिए टाइम इतना स्लो है ना, तो आपका माइंड जो है वो भी इतना ही स्लो काम करेगा। ठीक है, तो मतलब इनका माइंड फास्ट काम कर रहा है, लेकिन आपका टाइम ना जितना स्लो काम कर रहा है, आपका माइंड उतना स्लो काम करेगा। जितना टाइम फास्ट चल रहा है उतना आपका माइंड फास्ट काम करेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इतने लंबे समय तक आप यहाँ पे हैं, 33 मिनट हो चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके।